तो 3 मिनटों में खान ने काजी को क्लीन बोल्ड कर दिया। अदलिया में बैठी हुई काली बेड़ें खान को ज़बरदस्ती इंसाफ फराहम करने की कोशिश कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम। आज नायब तरामीम केस की समाअत थी काजी साहब के बेंच में। काजी साहब अपनी तमाम जितनी भी उनके केस लगे होते थे उनकी लाइव कवरेज का आर्डर दे रखा था उन्होंने। अब पिछली समाअत पे खान साहब ने चूँकि अदालत में पेश होने की ख्वाहिश का इज़हार किया था, खान साहब ने पटिशन दायर कर रखी है नायब तरामीम के उस फैसले के ख़िलाफ़ रिव्यू पटिशन। तो खान साहब ने पेश होने की इजाज़त चाही तो उन्हें कहा गया कि आप पहले वो कहा करते थे मुझे लाहौर से वीडियो लिंक पे मेरा बयान ले लो। तो उस वक्त छोटे छोटे जज जो थे ना वही फुदकते थे और वही कहीं नहीं किसी की मानने के लिए वो कहते थे नहीं अदालत में पेश होना ज़रूरी, एक दफ़ा दो दफ़ा रोज़ ही कोई ना कोई केस अदालत में। अब खान साहब कहते हैं मुझे यार सुप्रीम कोर्ट तो बुला लो, सुप्रीम कोर्ट मुझे सुनो सामने मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की ये सुनते हवा खारिज हो जाती। काजी साहब उनको बुलाने के लिए तैयार नहीं हैं। काजी साहब ने इतनी मेहरबानी की कि काजी साहब ने कहा जी हम वीडियो लिंक पे खान साहब को लाइव ले लेते। तो पिछली समाअत पे दुनिया ये तमाशा देखती रही कि लाइव कवरेज बंद कर दी गई चैनलों की और वहाँ जो तस्वीर थी वो तस्वीर भी अंदर किसी मुलाजिम ने लीक की और वो तस्वीर ही मौजूद बहस बनी उस वक्त से लेकर आज तक उसका शोर और हंगामा। तो आज सबसे बड़ा इंतज़ाम तो ये किया गया, बहुत सारे सिक्योरिटी के अफराद अंदर बाहर हर जगह कोई कैमरा तो क्या कोई टेलीफोन भी लेके वहाँ फटक ना सके, चेकिंग बार बार और हर तरफ खौफ व हरास। खान साहब कहीं लाइव कवरेज में नज़र ना आ जाएं, किसी वीडियो में छोटी मोटी भी बन गई या तस्वीर ही बन गई तो फिर मसला बनेगा। तो मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था यार क्या काजी साहब आप काजी उल क़ज़ा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और इतने बुज़दिल और डरपोक कि एक बंदे की लाइव तस्वीर से भी डरते हो, क्या क़यामत आ जाएगी बयान हो जाएगा। अगर उससे बोलने की इजाज़त मिल गई वो कुछ बोल पड़ा तो क्या क़यामत आ जाएगी। और मैसेज तो उसका रोज़ लोगों को पहुंच रहा है, उसके पार्टी लीडरों के ज़रिए पहुंच रहा है या किसी न किसी तरीके से पहुंच रहा है। बहरहाल आज खैबर पख्तूनख्वा के अटारनी जनरल ने रोस्टम पे आके कहा कि साहब ये आपकी समाअत लाइव नहीं चल रही। तो काजी साहब ने पिछली समाअत पे भी 2-3 बंदों ने निशानदेही की थी, कहा था बैठ जाएं बैठ जाएं बैठ जाएं बैठ जाएं करके जान छुड़ाई थी। आज भी काजी साहब ने इससे जान छुड़ाने की कोशिश की लेकिन उसने जान छोड़ी नहीं। उसने कहा इसकी लाइव कवरेज आपके तमाम केसेस की कवरेज लाइव होती है, आज क्यों नहीं आ रही, इसको लाइव करवाएं। अतहर मिनल्लाह साहब ने जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब ने भी उसकी हिमायत की। तो काजी साहब जजों को अंदर ले गए और अंदर जाके को पौना घंटा बहस मुबासे के बाद बाहर आके ये फ़ैसला सुनाया। अंदर बैठ के फ़ैसला किया, बाहर को फ़ैसला भी नहीं किया और अंदर ही सुना दिया कहीं कि 4 जजों ने लाइव समाअत की मुखालफत कर दी है, सिर्फ़ एक अतहर मिनल्लाह साहब लाइव समाअत के हक़ में हैं। काजी साहब कहते थे ये कोई अवामी मफाद का मसला नहीं है, ये तकनीकी मसला है, जबकि जस्टिस अतहर मिनल्लाह साहब का कहना था कि ये अवामी मफाद का मसला है। और किसी न किसी तरह खान साहब को भी थोड़ा मौका मिल गया 3-3.5 मिनट। काजी साहब को लोग जो जितने क्लिप मैंने सुने वो कहते हैं कि 2-3 मिनटों में खान ने काजी को क्लीन बोल्ड कर दिया। काजी साहब के सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए। खान ने कहा काजी साहब ये इंसानी हकूक़ का मसला है, काजी साहब आपके पास हमारी इंसानी हकूक़ की दरख्वास्तें लगी हुई हैं, आप सुन नहीं रहे।
काजी साहब 8 मई को जो तमाशा हुआ, जो लोगों का मैंडेट चुराया गया है, वो भी वो दरख्वास्तें आपके पास पड़ी हुई हैं। काजी साहब 9 मई वाले मसले पे जुडिशल कमीशन बनाएं और फैसला करें कौन सच्चा कौन झूठा। तो ये सारी बातें खान साहब ने 2-3 मिनटों में अपना मुद्दा बयान कर दिया, जो मेरा ख्याल है पूरा हफ्ता जिस पे डिस्कशन होती रहेगी, चैनलों पे भी और यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी और सोशल मीडिया, हर तरफ इसी की गूंज रहेगी। जब चीफ जस्टिस सारा कुछ जानते बूझते हुए ये कहे तकनीकी मसला है, तकनीकी मसला क्या है? अवाम का अरबों रुपया चोरी हुआ है और चोरी करने वालों ने खुद ही उनको सहूलतकारी करके सीटों पे बिठाया गया और असेंबली में 9 आदमियों ने मिलकर आइन में तरामीम करके नैब के कवानीन बदल दिए, जो उनमें से किसी चोर पे लागू नहीं होते। कई 100 अरब रुपया अवाम का जो उनके ज़िम्मे था, जो निकल सकता था, अब वो नैब तरामीम के ज़रिए पी गए। और उनकी खुशकिस्मती, कौम की बदकिस्मती कि चीफ जस्टिस आ गया काजी फायज़ ईसा साहब, जिनको ये बात सुनती नहीं है। अब वो नहीं सुनते, वो कहते हैं कि नहीं। और पहले तो समात ही नहीं लगने देते, लगती है तो उसे किसी न किसी तरफ घुमा देते। पिछली समात पे भी उम्मीद थी खान साहब का बयान होगा, इस पे भी उम्मीद थी, लेकिन काजी साहब ने भी तैयार किया हुआ कि मैं इमरान खान को नहीं बोलने दूंगा। खान साहब ने कहा, खान साहब से पूछा काजी साहब ने, आप खुद दलाइल देना चाहेंगे या आपका वकील दलाइल देगा? उन्होंने कहा, मुझे तो वकीलों से बात भी नहीं करने दी जा रही, मुझे तो केस का मवाद भी फराहम नहीं किया जा रहा, मुझे तो अपने वकला से कानूनी मशावरत का हक भी नहीं दिया जा रहा, जो इंसानी हकूक़ का मसला है। काजी साहब ने कहा कि इसका हम इंतज़ाम करते हैं। और ख्वाजा हारिस एडवोकेट से उन्होंने कहा कि आप मिल लें जाके, लेकिन ज़्यादा टीम ना लेके जाएं, को लंबी चौड़ी 2-4 आदमी ले जाएं साथ सिर्फ। बहरहाल वहाँ ही मंदूखेल साहब ने, शायद क्या नाम है उनका, जमाल मंदूखेल जज साहब ने, उन्होंने कहा, अटारनी जनरल साहब हम काली भेड़े हैं। उन्होंने कहा नहीं। वज़ीर आज़म ने 2 दिन पहले अपने भाई के सामने बैठ के जोश खिताबत में नहीं, जोश हमाकत में, वो भाई को बेवकूफ़ बना के काम चला रहे हैं ना अपना। भाई को अब इधर उधर से उंगलियां लगाने वालों ने कहा कि ये मियाँ तुझे बेवकूफ़ बना रहा है, मुस्लिम लीग की सदारत भी संभाल और फिर 2-3 मीटिंगों के बाद इसको वजारत उज़्मा से भी फ़ारिग कर और ख़ुद वजारत उज़्मा पे बैठ। तेरे आने से तो दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी कि जो पहले तूने बहाई हुई हैं 2013 से लेकर 17 तक, वो दूध और शहद की नहरें बहेंगी, अवाम खुशहाल हो जाएंगे, खुशी से निडाल हो जाएंगे। तो मियाँ साहब अब आजकल वजारत उज़्मा पे आने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मियाँ साहब आप भाई को तो दबा दबू लेंगे, इसलिए कि ज़ाहिर है ख़ानदान का मसला है, ख़ानदान में वजारत रहनी चाहिए, ख़ानदान में सदारत रहनी चाहिए। भाई को तो आप कर लेंगे, लेकिन हनूज़ दिल्ली दूर, इसमें और भी बड़ी रुकावटें हैं अभी आपकी वजारत उज़्मा में। आपको ला के नहीं, बेवकूफ़ बना के लाया गया आपको पाकिस्तान में। आपको सब्ज़ बाग दिखाए गए थे, वो आपने देख लिए कि आप अपनी दोनों सीटें हार गए। जिस दिन आप ज़्यादा खड़मस्ती करेंगे कि मुझे वज़ीर आज़म बनाओ, उस दिन लाहौर के अन्य 130 का फ़ैसला आ जाएगा किसी तरफ से, आपको समझ आ जाएगी कि आप कहाँ खड़े। तो जस्टिस साहब ने कहा कि हम काली भेड़े, कल शहबाज ने जोश खिताबत में कहा कि कुछ अदलिया में बैठी काली भेड़ें खान्स को ज़बरदस्ती इंसाफ फराहम करने की कोशिश कर रही हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये वज़ीर आज़म है पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान के हाई कोर्ट और चीफ अपने सुप्रीम कोर्ट के जजों को काली भेड़ें कह रहा है।
जो जज भी खान को इंसाफ फराहम करने की बात करेगा वो काली भेड़ है, इसलिए कि खान साहब के केस सारे जाली बनाए थे। तो मियाँ साहब ये कहो ना, जिन्होंने जाली केस बनाए वो काली भेड़े हैं, उनमें से एक आप भी हैं, उनमें राना सनाउल्लाह भी हैं, उनमें आपको अपने दाएं ख्वाजा आसिफ भी हैं, उनमें आपको अपने दाएं बाएं बैठे हुए सहूलतकारों का पता है। अगर आप में हिम्मत है तो उनको काली भेड़े कहें ना। आप जजों को काली भेड़े कह रहे हैं, जो जज इंसाफ फराहम कर रहे हैं वो जज काली भेड़े हैं, तो फिर आपके बारे में क्या कहा जाएगा। तो उम्मीद तो थी कि काजी साहब भी इस पे बोलेंगे, लेकिन काजी साहब ने भी को लगता है सत्तू पिए हुए हैं, गर्मियाँ हैं ना ज़्यादा, तो गर्मियों में सत्तू पीने पड़ते हैं। काजी साहब ने कुछ सत्तू या धनिया पिया हुआ है। काजी साहब मजाल है कोई एक लफ्ज़ भी बोले हों मियाँ शहबाज के ख़िलाफ़। और पहले ही कहने वाले तो कहते थे कि ये सहूलतकार हैं, और बड़े मियाँ साहब कहते थे मैं मुल्क में उस वक्त आऊँगा, मेरे प्लेटलेट्स उस वक्त ऊपर जाएंगे जब काजी जज आ जाएगा चीफ जस्टिस, उस वक्त जाऊँगा। और फिर दुनिया ने देखा कि जब काजी साहब आ गए तो फिर मियाँ साहब को अदालतें एयरपोर्ट पे हाथ बांधे खड़ी नज़र आईं, बायोमेट्रिक वगैरह सारा मियाँ साहब का अदालतों ने। मियाँ साहब जो सज़ा याफ्ता थे, जेल से 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे दे के गए थे ज़मानत, वो मियाँ साहब को अदालत नहीं जाना पड़ा। मियाँ साहब को घर बैठे ही तमाम रिहाइयाँ, तमाम सफाइयाँ, तमाम मुकदमात में छूट मिल गई, और अरबों खरबों रुपया कौम का बर्बाद हो गया। और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब कहते हैं कि ये इंसानी हकूक़ का मसला नहीं है। तो अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए, काजी साहब को जब मुल्क का चीफ जस्टिस इस हद तक आ जाए, इंसाफ करते हुए दाएं बाएं देखे, इंसाफ करते हुए अपना बेगाना देखे, इंसाफ करते हुए अपना मफाद पेश नज़र रखे, तो फिर वहाँ से इंसाफ क्या मिलेगा। अल्लाह ताला की बारगाह से हम नाउम्मीद नहीं हैं। इंशाअल्लाह कोई ना कोई हालात ऐसे आएंगे, कोई जवान ऐसा आएगा जो आके मुल्क को इंसाफ फराहम करेगा, मामलात को दुरुस्त समत में चलाएगा और बाकिरदार होगा, गैरतमंद होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़।